अस्सलाम वालेकुम। PIDAJ के डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं सबसे पहले आज की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि रियासती अखबारात को इश्तहारात की मुनसिफाना तकसीम और अदायगियों समेत तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे, क्योंकि मैं खुद भी कलमकार हूँ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से सदर ऑल कश्मीर न्यूज़ पेपर्स सोसाइटी अमजद चौधरी की क़यादत में AKNS के वफ़द ने मुलाकात की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि कलमकारों की इज्जत करता हूँ, आज़ादाना सहाफ़त पर यकीन रखता हूँ। तनकीद जरूर करें लेकिन ठोस सबूतों के साथ हक़ाइक़ की बुनियाद पर करें, इससे इस्लाह होती है। वज़ीर आज़म एक डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई जाए जो अखबारात की डिवीजन वाइज और जिला वाइज कैटेगरी बनाए, जिसके तहत अखबारात को इश्तिहारात की तकसीम और अदायगियाँ हों और बगैर हक़ाइक़ रिपोर्टिंग पर नोटिस भी ले। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि रियासती अखबारात के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे और अखबारात को मेरिट पर इश्तिहारात की तकसीम को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी वज़ीर या ब्यूरोक्रेट के खिलाफ ठोस हक़ाइक़ की बुनियाद पर खबर सामने लाएं। झूठे प्रोपेगेंडे करने वालों के AKNS की सतह पर हौसला शिकनी होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि किसी अखबार का इश्तिहार बंद नहीं होगा। डमी अखबारात और सर्कुलेशन वाले अखबारात के फर्क के साथ इश्तिहारात की तकसीम को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि सोशल मीडिया के हवाले से कानून साजी करेंगे। आज़ाद कश्मीर में इखलाकी इक़दार का ख्याल रखा जाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने AKNS के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत किसी भी इदारे से एक दरख्वास्त के साथ टिकट लगाकर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर कोई इदारा मालूमात फ्राहम नहीं करता तो मामला नोटिस में लाया जाए, इस पर कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से रियासत के अंदर माशरती बुराइयां जन्म ले रही हैं, इस हवाले से कानून साजी करेंगे। आज़ाद कश्मीर में इखलाकी इक़दार का ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑल कश्मीर न्यूज़ पेपर सोसाइटी एक कमेटी बनाए जो ऐसे लोगों का मुहासबा करे जो मुआशरे के लिए नासूर बन रहे हैं। रियासती प्रिंट मीडिया तहरीक आज़ादी कश्मीर का ज़ामिन, जिसकी भरपूर मुआवनत की जाएगी। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि रियासत के अंदर गुड गवर्नेंस मेरिट की मखलूत हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर सेहत डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली का डिविजनल हेडक्वार्टर टीचिंग हस्पताल मीरपुर का दौरा, गायनी ब्लॉक का इफ्तिताह करने के अलावा हस्पताल के मुतालिक ब्रीफिंग ली और मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। वज़ीर सेहत निसार अंसर अब्दाली ने दौरा मीरपुर के दौरान डिविजनल हेडक्वार्टर टीचिंग अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल में गायनी OPD ब्लॉक का इफ्तिताह किया, ब्लड बैंक, लैब, पनाहगाह अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। MS डॉक्टर आमिर अजीज ने उन्हें अस्पताल से मुतालिक जुमला मसाइल और मामलात और इलाज मुआलजे के लिए दी जाने वाली सहूलियात और सर्विसेज के हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग दी। वज़ीर सेहत निसार अंसर अब्दाली ने कहा कि तिब का शोबा खिदमत खल्क का शोबा है। इस शोबे से वाबस्ता हर फर्द दुखी इंसानियत की खिदमत को अपना शियार बनाए और मरीजों के इलाज मुआलजे के साथ साथ इनसे हुस्ने सलूक से पेश आए। उन्होंने अस्पताल के जुमला मसाइल और मामलात तवज्जो से सुने और इनके हल की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर तालीम दीवान अली खान चौगताई ने गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल लमनिया की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। मोहम्मद यासीन खान शहीद गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल लिमनिया की इमारत की इफ्तिताही तकरीब आमद पर वज़ीर हुकूमत का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर तालीम दीवान अली खान चौगताई ने कहा कि इस इदारे की तामीर के लिए जिसने भी काम करवाया अपना हिस्सा डाला, तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। पिछले अदवार के तमाम वज़रा को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने लिमनिया स्कूल के हवाले से अपना अपना किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि स्कूल के लिए तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। 150 बच्चों के लिए फर्नीचर फराहम करेंगे, बाकी फर्नीचर की कमी को भी जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस हवाले से एक स्कीम मुरतब कर रहे हैं ताकि बाकी स्कूलों को भी 100% सामान मुहैया किया जा सके। कंप्यूटर और साइंस के हवाले से भी बहुत जल्द तमाम सामान फराहम कर दिया जाएगा और स्टाफ की कमी को भी पूरा किया जाएगा। वज़ीर बराए सियाहत व आसार कदीमा सरदार फ़हीम अख्तर अब्बानी के भाई की वफ़ात पर उनके घर ताज़ियत करने वालों का सिलसिला जारी। स्पीकर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन और जज हाई कोर्ट जस्टिस लियाकत शाहीन समेत वज़राए हुकूमत ने उनके घर जाकर फातिहा ख्वानी की। स्पीकर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर और सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन के हमरा वज़राए हुकूमत सैयद बाजिल नकवी, ज़ियाउल क़मर, मुआविन ख़ुसूसी मोहतरमा नबीला अयूब समेत दीगर ने भी वज़ीर सयाहत के छोटे भाई सरदार कलीम अख्तर अब्बानी की अचानक वफात पर इज़हार ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की। सदर सदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस सरदार शाहजेब शब्बीर, सरदार अर्जिश, एडिशनल कमिश्नर बहालिया सरदार ताहिर महमूद ने भी वज़ीर सयाहत से उनके भाई की वफात पर ताज़ियत की और मरहूम की मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात के लिए फातिहा ख्वानी और दुआ की। उन्होंने कहा कि गम की इस घड़ी में लवाहिकीन के साथ बराबर के शरीक हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो मरहूम की मग़फ़िरत और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाएं।
ڈائریکٹر ایس ڈی ایم اے سعید قریشی نے بھمبر میں ڈی ڈی ایم اے اور ریسکیو 1122 کے دفاتر کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر بھمبر نے دستیاب وسائل اور مسائل کے حوالے سے ڈسکس کیا۔ ڈائریکٹر ایس ڈی ایم اے نے استعداد کار کو بڑھانے کے لیے مختلف امور پر بات کی۔ انچارج ڈی ڈی ایم اے مبشر مشتاق نے ڈی ڈی ایم اے اور ریسکیو 1122 سے متعلق محکمانہ بریفنگ دی۔ ڈائریکٹر ایس ڈی ایم اے نے ریسکیو 1122 اور ڈی ڈی ایم اے ڈپارٹمنٹ کی مشینری، سٹاف، گاڑیوں، سامان، ویئر ہاؤس کی پڑتال کی۔ سٹاف کو آنے والے درپیش مسائل کو سنا۔ سٹاف کو کم مسائل کے باوجود جانفشانی سے کام کرنے کو سراہا۔ ڈپٹی کمشنر کوٹلی چودھری حق نواز کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا۔ ضلع کوٹلی میں 15 جنوری سے ڈی وارمنگ مہم کا تیسرا مرحلہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ضلع کوٹلی میں 15 جنوری 2024 سے ڈی وارمنگ کے تیسرے راؤنڈ کا آغاز ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر کوٹلی چودھری حق نواز کی زیر صدارت اجلاس میں انتظامات کو حتمی شکل دے کر متعلقہ محکمہ جات کو فرائض سونپ دیے گئے۔ مہم کے دوران 5 سال سے 14 سال تک کی عمر کے بچوں کو پیٹ کے کیڑوں کے خاتمے کی ادویات دی جائیں گی۔ ضلع کوٹلی میں 1600 سرکاری، پرائیویٹ سکولز اور مدارس کے 2 لاکھ سے زائد بچوں کو مہم کے ذریعے اسٹرابری فلیور کی چبانے والی ٹیبلٹ دی جائیں گی۔ 1600 تربیت یافتہ اساتذہ کرام اس مہم میں حصہ لیں گے۔ ڈپٹی کمشنر نے محکمہ تعلیم، صحت، لوکل گورنمنٹ، اطلاعات اور دیگر کو ذمہ داریاں سونپ دی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ریاستی عوام کی صحت کے لیے سب مل کر مہم کو کامیاب بنائیں۔ پی آئی ڈی ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجئے۔ اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔